नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो कि आपकी आगामी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका सही आंसर है सेबी। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का स्थापना किया है और यह किया है, इन्होंने डिफॉल्टरों की संपत्ति निवेशकों की भर्ती के दावों को पूरे करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया है और इसी संगठन को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? सेबी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व बैंक को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। विश्व बैंक को जाना जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इस नाम से जाना जाता है। और विश्व बैंक में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 189। याद रखना कि विश्व बैंक में वर्तमान में 189 देश सदस्य देश है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो कि इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, तो कहा जाए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा लियोन्स, फ्रांस, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में कहे WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों, WHO का मुख्यालय है, इसका सही आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आपको बता दूं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, है ना। WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश हैं, है ना। यह पूरे विश्व का स्वास्थ्य का जो रहता है उसके बारे में डिटेल रखती है। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और कुल वर्तमान सदस्य है 194। ठीक है दोस्तों। और इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडोरम, है ना। टेड्रोस एडोरम इसके महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर होगा कि ओपेक का संगठन वियना में है। और ओपेक दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ना। तो इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना के समय में इसके सदस्य देश थे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला तथा बगदाद के सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि ओपेक की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है? तो ओपेक स्थापना की पृष्ठभूमि है बगदाद, है ना। बगदाद का एक सम्मेलन था, वहां पर इस संगठन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों, एक खास बात बता दूं आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन ओपेक के सदस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंग्लिश नेम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ का हिंदी अनुवाद होता है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इस संगठन का कार्य है कि दुनिया भर के बच्चों का देख रखाव या मानवीय सहायता प्रदान करना, है ना। यूनिसेफ का कार्य क्या है? दुनिया भर के जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी?
कि 1946 में। ठीक है, याद रखना इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय, दोस्तों आपको बता दूं कि विश्व बैंक एक विशिष्ट संख्या है और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को, जो इसके सदस्य देश हैं, उन देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है ना। विश्व बैंक का कार्य क्या है? उसके सदस्यों को पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता देना विश्व बैंक का कार्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका विश्व बैंक का मुख्यालय है। और इसकी दोस्तों स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, है ना। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। और इसके वर्तमान सदस्य अभी कितने हैं? तो वर्तमान सदस्य देश है 189, 189 वर्तमान सदस्य देश है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन क्या है? मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना, है ना। रेड क्रॉस का मिशन क्या है? मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना। दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है जीव हेनरी ड्यूनेंट, है ना। जीव हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1863 में। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। तो याद रखना कि रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 में। इसके संस्थापक है जीव हेनरी ड्यूनेंट और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों। और इसका कार्य क्या है? मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना रेड क्रॉस संगठन का कार्य है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो क्या कार्य करती है? तो इंटरपोल का कार्य क्या है? दोस्तों इंटरपोल का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा अपराधियों की तलाश करती है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। तो इंटरपोल का कार्य क्या है? अपराधियों की तलाश करना। ठीक है, याद रखना कि इंटरपोल का कार्य अपराधियों की तलाश करती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? इसका सही आंसर होगा हेग में, है ना। इसका सही आंसर है हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। लेकिन यह सही रूप से सुचारू ढंग से कार्य करने कब शुरू किया इसने? तो 1946 में, है ना। दो विचार है, 1945 में स्थापना की गई थी और 1946 में इसने अपना कार्य शुरू किया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो हेग में। ठीक है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह है पांडा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया है जिसका नाम है, मैंने आपको पहले बताया है कि तेल निर्यातक देशों का संगठन को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ओपेक। ठीक है दोस्तों, तेल निर्यातक देशों का ये जो व्यापारिक संघ है उसका सही नाम है ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो इसका सही आंसर होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की सहायक संस्था है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना या अच्छा बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं और विश्व बैंक का। तो दोस्तों इसमें व्यापार की बात हो रही है, तो यह किसका कार्य होना चाहिए? यह किसका कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? तो
बहुपक्षीय सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? तो विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण देता है ना? यह एक बैंक है जो कि विश्व को ऑर्गेनाइज करती है, तो यह किस प्रकार का ऋण देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देती है। ठीक है दोस्तों यह थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी संगठनों से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको कि मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा। मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अभी मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा का समय बहुत नजदीक आ गया है, तो उससे रिलेटेड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिकल बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, उन सभी टॉपिकों के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या वीडियो आपको चाहिए। मैं उसी अनुसार उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा, क्योंकि यह सारा कार्य सिर्फ आप ही के लिए है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।